Hi, I am Dr. Gurpreet Kaur. I am working as a senior consultant obstetric and gynae department at Manipal Hospital, Patiala. Today we will discuss about gestational diabetes. Gestational diabetes, as its name says, it's pregnancy-induced diabetes. बिकॉज ये काफ़ी कॉमन है आजकल, तो इसलिए मैंने आज ये टॉपिक डिस्कस करने के लिए सिलेक्ट किया है। अराउंड 10 to 15% ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल वो इफ़ेक्ट होती हैं प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ से। अब कौन कौन सी पेशेंट में ज़्यादा चांसेस हैं डायबिटीज़ होने के इन प्रेगनेंसी? दोज हु आर हैविंग जेनेटिक हिस्ट्री, जिनकी फैमिली में किसी को भी जो ब्लड रिलेशन के हैं रिलेटिव हैं उनमें डायबिटीज़ है, दे आर एट हायर रिस्क। अदरवाइज पीसीओडी पेशेंट्स या ओबीज पेशेंट, इन पेशेंट में शुगर होने के, डायबिटीज़ होने के चांसेस कंपैरेटिवली हाई होते हैं। अब क्या क्या हो सकता है अगर आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होती है तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? एक तो इसमें लाइकर एक्सेस में हो जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो बेबी के अराउंड लाइकर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बेबी का वेट ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम लोग मैक्रोसोमिया बोलते हैं, उसका फीटल वेट ज़्यादा हो जाता है। बेसिकली ये बच्चे ओबीज होते हैं, दे आर नॉट हेल्दी चाइल्ड, ठीक है। तो बिकॉज लाइकर इंक्रीज़ हो गया, बेबी का वेट इंक्रीज़ हो गया, तो चांसेस ऑफ प्री टर्म लेबर, टाइम से पहले डिलीवरी के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं इन प्रेग्नेंट फीमेल में। और इसके बिना जो होता है लीकिंग के चांसेस हाई हो जाते हैं, बिकॉज लाइकर इन एक्सेस है तो सर्विक्स उतना होल्ड नहीं कर पाती वेट, तो कई बार मेम्ब्रेन्स ब्रेक हो जाती हैं, तो प्री टर्म लेबर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एंड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी भी इन पेशेंट्स को थोड़ा रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है, बिकॉज वेट ज़्यादा होता है तो कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हो जाती है, कई बार बेबी नहीं आता या ऑब्स्ट्रक्ट कर जाता है उस केसेस में, एंड चांसेस ऑफ सिजेरियन सेक्शन हाई हो जाते हैं अगर डायबिटिक मदर है। और उसके बिना बेबी को कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं, बिकॉज इन बच्चों का हीमोग्लोबिन थोड़ा हायर साइड होता है, तो इसलिए इनमें जॉन्डिस के चांसेस हाई हो जाते हैं, तो इनको फोटोथेरेपी की रिक्वायरमेंट एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ज़्यादा होती है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के चांसेस इन बच्चों में ज़्यादा होते हैं क्योंकि डायबिटिक मदर के बच्चों की लंग की मैच्योरिटी लेट आती है, तो ये प्रॉब्लम्स हमें बेबी में हो सकती हैं। एंड ये बच्चे विद इन फर्स्ट 24 आवर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड होती है इन बच्चों में, क्योंकि इनमें हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो अब हम लोग टेस्ट कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि कौन सी पेशेंट को डायबिटीज़ है और कौन से को नहीं है? इसके लिए टेस्टिंग होती है। हम लोग 24 to 28 वीक के बीच में गेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए टेस्ट करते हैं, जिसको ओजीसीटी इज़ ए स्क्रीनिंग टेस्ट, ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, या हम लोग कन्फर्मेटरी टेस्ट कर सकते हैं जीटीटी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें आपको ग्लूकोज दिया जाता है। ओजीसीटी नॉन फास्टिंग होता है, इसमें सिंगल सैंपल हम लोग लेते हैं। जीटीटी फास्टिंग टेस्ट होता है, तो इस पर हमें डायग्नोस हो जाता है। अब हम लोग कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं या कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमें डायबिटीज़ ना हो प्रेगनेंसी में? इसमें एक तो आपने अपनी डाइट का ध्यान रखना है। डाइट आपकी हाई फाइबर डाइट होनी चाहिए, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट होनी चाहिए प्रेगनेंसी में, एंड हाई प्रोटीन इनटेक आपने लेना है, और एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज करनी है। अगर आपकी प्रेगनेंसी अनकॉम्प्लिकेटेड है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, वॉक वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बिना फिर अगर आपकी शुगर डी रेंज आ रही है, ठीक है, आप अपना ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करो रेगुलरली, अपना अकॉर्डिंग टू जैसे आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया, आप होम मॉनिटरिंग कर सकते हो। एंड फिर अगर आपका स्टिल शुगर ऑन डाइट कंट्रोल भी ज़्यादा जा रहा है, फिर आपको ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। ट्रीटमेंट इन फॉर्म ऑफ टैबलेट भी आता है, हम लोग ग्लाइकोमेट देते हैं प्रेगनेंसी में एज ए ट्रीटमेंट, या अगर पेशेंट इस पर कंट्रोल नहीं आ रहा तो आपको इंसुलिन की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। एंड अगर आप ऑन ट्रीटमेंट हो तो उन केसेस में आपकी प्रेगनेंसी टाइम से पहले भी डॉक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इंड्यूस करने के लिए। अराउंड 37 वीक के अराउंड हम लोग डायबिटिक पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट जो ऑन इंसुलिन एंड ऑन मेडिसिन है उनको हमें डिलीवर करवाना पड़ सकता है, बिकॉज प्रेग्नेंट डायबिटीज़ वाले पेशेंट में रिस्क ऑफ फीटल डेथ ज़्यादा होता है टर्म पे जाके, तो आपकी डिलीवरी पहले भी प्लान हो सकती है। हाँ, अगर आप ऑन डाइट कंट्रोल हो, आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल चल रही है, तो हम लोग इसको एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह एंड तक भी लेके जा सकते हैं। हाँ, बट न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशन का रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इसलिए इट्स बेटर कि जो भी डायबिटिक मदर है या जो गेस्टेशनल डायबिटिक मदर है, दे शुड बी डिलीवर्ड एट सेंटर जहाँ पे न्यूनेटोलॉजी सेंटर्स अच्छा हो, न्यूनेटोलॉजिकल केयर अच्छी हो। तो अगर आपको ऐसी कोई भी इशू है तो आप ये अंडरलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारे यहाँ हर टाइप की हाई रिस्क प्रेगनेंसीज डील की जाती हैं। न्यूनेटोलॉजी सेंटर डेफिनेटली काफ़ी अच्छा सेंटर है हमारे यहाँ का, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स है। थैंक यू।